21.4. यस 21.4 हु हैज आंसर्ड? प्रियेश था. ओके गुड. देखो कल ही अभी हमने बताया था कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो वोल्टेज निकालने के 3 तरीके बताए थे. अगर ये करंट मालूम होती तुम्हें, अगर ये करंट मालूम होती तो ये रेजिस्टेंस यूज होगा इस वोल्टेज के लिए. इसमें करंट मालूम होती तो ये रेजिस्टेंस यूज करते, तब भी यही पोटेंशियल डिफरेंस आता. और जब बाहर की करंट मालूम होती है तो दोनों का इक्विवेलेंट लिया जाता है. तो वोल्टेज अक्रॉस बीसी जब निकालोगे, क्योंकि जो वोल्टेज यहां होगी वही वोल्टेज यहां होगी, पैरेलल में है. जब इसकी वोल्टेज निकालोगे और करंट बाहर की मालूम है तो रेजिस्टेंस दोनों का कंबाइंड लोगे. बीसी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया जाएगा. अगर तुम्हें ये करंट मालूम होती तो सीधे 500 से मल्टीप्लाई होता. ये करंट मालूम होती तो ये 1500 से मल्टीप्लाई होता. लेकिन करंट तो तुम्हें ये वाली मालूम है जो आउटसाइड द टू रेजिस्टेंस है. तो यहां पे करंट तो वही लोगे 50/875, लेकिन रेजिस्टेंस बीसी के बीच का इक्विवेलेंट ये है 375 लोगे. कल हमने 2-3 क्वेश्चन इसीलिए इस पे कराए थे कि तुम्हें याद रहे. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि जो करंट दिख गया तुम्हें और जो रेजिस्टेंस दिख गया उठा के दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर जीरो में, नंबर जीरो मिल गया. ये बहुत जनरली होता है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर. तो ये आप देखो शायद 21.5 वोल्ट आ रहा होगा, चेक करो. 21.42 दैट इज राउंड ऑफ करके 21.5 ऐसे ही आ जाएगा. हो सकता तुमने इसको सॉल्व करके उसके बाद मल्टीप्लाई किया होगा तो फिर एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो थोड़ा सा वेरिएशन होगा. दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ. ओके, कमिंग टू सेकेंड पार्ट. इफ RL इज रिमूव्ड, उसने कहा इसको हटा दो, हटाओ इसको. RL इज रिमूव्ड, ये RL हटा दिया तुमने. What should be the resistance BC to get 40 वोल्ट? अब BC का कितना रेजिस्टेंस हो कि इसके क्रॉस वोल्टेज तुम्हें 40 वोल्ट ऑब्टेन हो. ये वोल्टेज तुम्हें 40 वोल्ट चाहिए. नाउ जब ये रेजिस्टेंस हट जाएगा तो सेकेंड पार्ट में करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी बदल जाएगी. करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, अब जो करंट होगी, टोटल EMF है 50 और टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे का 2000 ओम था, तो करंट हो गई 1/40 एम्पियर की. अब जो करंट ड्रॉ होगी बैटरी से वो 1/40, और तुम्हें BC के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है. VBC, करंट तो पूरे में सेम फ्लो कर रही है I, और रेजिस्टेंस BC का ले लो. वोल्टेज तुम्हें 40 चाहिए, करंट 1/40, BC का रेजिस्टेंस निकल आएगा. तो RBC विल बी 1600 ओम. तो अगर BC का रेजिस्टेंस 1600 ओम रखोगे तो BC के क्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो 1600 ओम आएगी, 40 वोल्ट आएगी. बोलो भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो. फर्स्ट पार्ट जो था वो सही तो कुछ थोड़ा सा. फर्स्ट पार्ट में देखो, हमने कल भी तुम्हें बताया था, ये एक सर्किट बनाया था. ये सर्किट बनाया था हमने, इस तरह का सर्किट दिया था तुम्हें. अब ये सर्किट में अगर तुम्हें इस BC के बीच की वोल्टेज चाहिए, इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो 3 तरीके हमने बताए थे. VBC निकालोगे अगर
तो जो करंट आई, जो करंट बैटरी से ड्रॉ हुई है वो इसके बाहर है करंट, तो आई लोगे और रेजिस्टेंस बीसी के बीच का इक्विवेलेंट लोगे, दोनों का इक्विवेलेंट। ये R1 है मान लो, ये R2 है। अगर करंट I1 बाई चांस तुम्हें मालूम हो किसी क्वेश्चन में, तो VBC निकालने का मेथड हो गया I1 इंटू R1। I1 को R1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही वोल्टेज आएगी, और VBC I2 को R2 से मल्टीप्लाई करो, I2 R2 करोगे तो भी यही वोल्टेज आएगी। यही वोल्टेज इस स्टेप में आ रही है, यही वोल्टेज इस वाले स्टेप में आ रही है, लेकिन जब करंट बाहर की होगी तो दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन में जब तुम आए तो तुमने करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकाला, आई निकाल लिया, तो तुम्हें बाहर की करंट मालूम थी, यहां की करंट मालूम थी, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज निकालने के लिए इस टोटल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे, जो इक्विवेलेंट आया है ये। अगर ये करंट मालूम होती तो ये 500 से मल्टीप्लाई करते, ये करंट मालूम होती तो 15 से करते, लेकिन बाहर की करंट हमने निकाली है, करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, तो टोटल से मल्टीप्लाई करोगे। आया समझ में? यस सर। ओके, इस पे थोड़ा ध्यान रखना है तुम्हें, टिक कर लिया करो ऐसी चीजें, ये अक्सर प्रॉब्लम करती हैं। ओके सर। सो सेकंड पार्ट में अगर RAC 2000 वोल्ट 2000 ओम दिया है और AB की वैल्यू दी है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके अब AB 500 नहीं होगा, वो तो ये तुमसे कह रहा है कि BC का रेजिस्टेंस कितना लें, तो B पॉइंट तो बदल जाएगा ना। पिछली बार जब लोड रेजिस्टेंस लगा था तो वो B पे लगा था, अब लोड हट गया तो B पॉइंट भी हट गया। अब तुम्हें नया B का सिलेक्शन करना है जिससे कि 40 वोल्ट मिले। गॉट इट और नॉट? ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सर्किट गिवन है, R3 2 ohm, R4 12 ohm, R1 3 ohm, R5 8 ohm, R2 7 ohm, R6 5 ohm, 6 volt बैटरी 1 ohm। ये सर्किट गिवन है। Find the reading of ammeter A. Find the reading of ammeter A. इसमें एमीटर A की रीडिंग फाइंड करो, और ये जो एमीटर है ये रीड करेगा करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, क्योंकि बैटरी से जितनी करंट होगी वो सब इस एमीटर से जाएगी। तो उसने कहा कि फाइंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर, मतलब वो तुमसे ये कहना चाह रहा है कि यू फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, और करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले तुम सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालो और फिर आई इस टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस अप्लाई कर दो। चलो ट्राई करो। पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो सर्किट का। सर 0.5 एम्पियर।
यस 0.5 एम्पियर। Yes, anyone else has got? दो तरीके से कर सकते हो, किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमेशा जब सॉल्व करते हैं, 0.5 हाँ टोटल रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं तो दूसरे एंड से सॉल्व करते हैं, बैटरी के अदर एंड से। जो करंट इसमें जाएगी I1 वही I1 इसमें जाएगी और वही I1 इसमें जाएगी, और कोई रास्ता नहीं है। तीनों में करंट सेम जा रही है, ये तीनों सीरीज में हो गए, ये तीनों सीरीज में हो गया 7 + 5 + 12 24 ओम। अब ये सर्किट हो गया तुम्हारा 3 ओम, ये एमीटर, ये बैटरी, ये 2 ओम, और ये 24 और ये 8 पैरेलल में आ गए। ये तुम्हारा 8 ओम हो गया और इन तीनों की जगह 24 ओम लगा दो। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो 8 × 24 अपॉन 8 + 24 32 6 ohm. This will be coming 6 ohm. This will be 3, इन दोनों की जगह 6, ये 2 11 ohm plus 1 ohm, और ये बैटरी, एमीटर और बैटरी, और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है उसने, देखो यहां पर ये 1 ओम, 1 ओम इज इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये 1 ओम और आ गया। अब ये सब सीरीज में लगे हुए हैं तो R टोटल जो रेजिस्टेंस हुआ 3 + 6 + 2 + 1 12 ओम। तो करंट इज टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ यहां पे है 6 वोल्ट का और टोटल रेजिस्टेंस 12, 0.5 एम्पियर इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर। चाहते तो इसको किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते थे, यहां से I करंट लेते, यहां I1 जाने देते और यहां I - I1, एक लूप ये ले लेते, एक लूप ये ले लेते और दो इक्वेशन बना के सॉल्व करते और I की वैल्यू एमीटर रीडिंग हो जाती। किरचॉफ लॉ से किया मैंने। हाँ किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। सबको क्लियर? Now this circuit is given, this is a part of a circuit, not the circuit complete. This is the part of the circuit. फाइव एम्पियर, A.2 ओम, I 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 ओम, CBA।
Question write down. A part of an electric circuit is given in the figure. अभी तक हमने जितने सर्किट बनाए थे वो कंप्लीट सर्किट थे, बट दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्किट. A part of an electric circuit is given in the figure using Kirchhoff's second law. Using Kirchhoff's second law, find the current I flowing through 4 ohm resistor. Using Kirchhoff's second law, find current I flowing through 4 ohm resistor. ये सर्किट का एक पार्ट है, मतलब इसके आगे भी सर्किट हो सकता है. कुछ रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कुछ बैटरी हो सकती है, इधर भी हो सकता है. एक पार्ट उसने उठा लिया है सर्किट का, और किरचॉफ सेकंड लॉ लगा के आई की वैल्यू बतानी है तुम्हें. Yes, anyone? अरे देखो, जैसे मान लो ये सर्किट है, ये सर्किट है, ये कंप्लीट सर्किट है. इसका उसने ये पार्ट तुम्हें काट के दे दिया है, और किरचॉफ सेकंड 1.5. यस, ये तुम्हें तो लूप से मतलब है, तुम्हें ये लूप मिल गया. अच्छा, एक रेजिस्टेंस नहीं दिया तो फिर तुमने कैसे निकाल दिया 1.5? यस, किसने आंसर दिया था? हमने रेजिस्टेंस तो दिया ही नहीं था. ऑलरेडी डन, पहले कर रखा था क्या? नाउ Sir, questions have been done in the school. ओके. So these have been discussed today only. ओके. तो जैसे ये सर्किट है, इसमें अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएं तो ये आई करंट हो गई, और यहाँ पे I1 हो गई, और यहाँ पे I माइनस I1 हो गई. और जब हम सेकेंड लॉ लगाते हैं तो ये एक लूप ले लेते हैं, एक बार ये लूप ले लेते हैं. तो इस बार उसने केवल ये पार्ट दिया है, तो इस पार्ट में तुम किरचॉफ लॉ लगा दो. ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ऐसे मूव किए, लगा दो किरचॉफ लॉ. 2 into 3 सेम डायरेक्शन, 2 into 3 प्लस 4 into I, 4 into I, और यहां अपोजिट डायरेक्शन है -2 into 6, और बैटरी मिली नहीं तो 0. 6 plus 4I -12 is equal to 0. 4I is equal to 6, I is equal to 3/2, 1.5 ampere. Everybody got any problem? समझ नहीं आया ये वाला. ये समझ में नहीं आया? जैसे अभी तक तुमने कई सर्किट मिले, तुम्हें सर्किट मिलते थे तुम्हें. मान लो जैसे ये कोई सर्किट उसने दे दिया, ये लगा है, ये लगा है, ये है, ये सेल है, फिर उसने ये सर्किट बना दिया. इसमें तुम किरचॉफ लॉ कैसे लगाते थे? यहां से आई करंट ड्रॉ की, इधर मान लो I1 चली गई तो बची हुई I माइनस I1 इधर चली गई. इसमें भी I1 जाएगी, इसमें भी I1 जाएगी, और ये दोनों ऐड हो जाएंगी. यहाँ पे कितनी जाएगी? I. यहाँ EMF होता था. ये समझ में आया? अब उसने क्या किया कि तुम्हें पूरा सर्किट नहीं दिया है, उसने केवल इतना सर्किट तुम्हें काट के दे दिया है. ये सर्किट उसने गायब कर दिया, रब कर दिया, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूशन उसने दे दिया है पूरे में.
तुम जब सॉल्व करते थे तो एक लूप लेते थे, फिर दूसरा लूप लेते थे, तो लूप तो तुम्हारे पास है ही है। इस लूप में किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगा दो, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। पूरा एक राउंड लिया, जो तुम्हारे डायरेक्शन में करंट इनटू रेजिस्टेंस है वो प्लस, तुम्हारे डायरेक्शन में 4 इंटू आई करंट इनटू रेजिस्टेंस प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में करंट इनटू रेजिस्टेंस 2 इंटू 6, और इसमें कोई बैटरी नहीं मिली तो 0। सॉल्व कर दिया, आई आ गया। बट डिफरेंस इतना है कि इसमें ये सर्किट का एक पार्ट है और लेकिन सब चीजें उसने दी हैं, बस सीधे तुम्हें लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ लगा देना है। गॉट इट और नॉट? यस सर। ओके। ये सर्किट गिवन है। कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across A and B. Calculate the equivalent resistance across A and B. और सेकेंड पार्ट है करंट इन द आर्म FCE, करंट इन द आर्म FCE and FDE। FDE और FCE में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ।